दुश्मन के मजबूत से मजबूत बंकर को भी हम बम से भेद सकते हैं, लेकिन आज के ज़माने में अकेलेपन के बंकर को भेदना बहुत मुश्किल है। डिप्रेशन की दीवारों से घिरा ये वो बंकर होता है जिसे गिराने में कई बार वर्षों लग जाते हैं। हमारी अगली कहानी एक ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल की है जो जीवन भर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियों के लिए कोड्स तो लिखता रहा, लेकिन अपने जीवन की सच्चाई को डीकोड करने में असफल रहा और अकेलापन एक वायरस की तरह उसके मन में ऐसा घुसा कि वो 5 साल तक अपने एक फ्लैट में बंद रहा। ये कहानी नवी मुंबई में रहने वाले 55 साल के अनूप कुमार नायर की है। अनूप ने पिछले 5 वर्षों से खुद को अपने ही घर में कैद करके रखा था। इन 5 वर्षों में वो ना तो किसी से मिलने के लिए घर से बाहर निकला, ना ही उसने अपने घर में किसी को अंदर आने दिया। इस दौरान उसका खाना सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी के जरिए उसके घर पर आता था और धीरे धीरे अनूप का घर होम डिलीवरी के खाली डब्बों और कचरे से इस हद तक भर गया कि जब एक एनजीओ के लोग अनूप के घर पहुंचे उसे बचाने के लिए, तो वहां पैर रखने की भी जगह नहीं थी और पूरे घर से बदबू आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि अनूप के फ्लैट में किस तरह से चारों तरफ कचरा बिखरा हुआ है। वर्षों से वहां पर सफाई नहीं हुई है, गंदे बर्तन हैं और हर कमरे में कचरे का ढेर है। इस मकान की हालत ऐसी थी कि यहां सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था और अनूप भी इसी कचरे के बीच पिछले 5 साल से रह रहा था। अनूप की ये बढ़ी हुई दाढ़ी और बालों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो न जाने कितने महीनों से नहाया नहीं है। लेकिन अनूप हमेशा से ऐसा नहीं था। एक ज़माने में अनूप के पास वो सब कुछ था जो एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हमारे समाज में ज़रूरी माना जाता है। अनूप एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल था। अनूप की मां भारतीय वायुसेना के दूरसंचार विभाग में काम करती थी। उनके पिता मुंबई के टाटा अस्पताल में एक अच्छे पद पर थे, यानी पूरा परिवार पढ़ा लिखा था। परिवार के लोग अच्छी नौकरियां करते थे, यानी जीवन यापन के लिए इस परिवार के पास पर्याप्त संसाधन रहे होंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि सबके बावजूद अनूप डिप्रेशन में कैसे डूब गए। ये कहानी बताती है कि डिप्रेशन की बीमारी इस बात की परवाह नहीं करती कि आप अमीर हैं या गरीब। ये बीमारी आपके मन में ऐसे घाव कर देती है जिन्हें भरने में कई बार वर्षों लग जाते हैं और कई बार तो ये आखिर तक भर भी नहीं पाते। पिछले 6 वर्षों में अनूप के माता और पिता दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे और करीब 20 वर्ष पहले अनूप के बड़े भाई ने भी आत्महत्या कर ली थी। यानी समय के साथ साथ धीरे धीरे अनूप नायर ने अपना पूरा परिवार खो दिया और इसके बाद अनूप की नौकरी भी चली गई और फिर वो पूरी तरह से अकेले हो गए और फिर इसी अकेलेपन ने उन्हें धीरे धीरे डिप्रेशन में धकेल दिया। अनूप मुंबई जैसे शहर में रहते हैं जिसकी आबादी 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा है। कहते हैं मुंबई शहर कभी सोता नहीं, इसकी चमक आधी रात में भी कभी कम नहीं होती। लेकिन 2.5 करोड़ लोगों के सपनों से भरे इस शहर में एक व्यक्ति 5 साल तक अपने फ्लैट में बंद रहा, लेकिन ना तो पड़ोसियों ने सुध ली, ना ही रिश्तेदारों ने कभी अनूप का अकेलापन दूर करने की कोशिश की। ये है आज की दुनिया और बड़े बड़े शहरों की वो कड़वी सच्चाई जहां लोग खुद को करोड़ों की भीड़ में भी अकेला पाते हैं। अकेलेपन के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसका असर धूम्रपान और मोटापे की तरह आपके शरीर पर कभी दिखता नहीं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई व्यक्ति अकेला है, वो अकेलेपन से ग्रस्त है, क्योंकि सामने से वो बिल्कुल ठीक ठाक नजर आएगा। जब आप उससे पूछेंगे क्या हाल है तो वो आपसे यही कहेगा मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो दिखाई नहीं देता। क्या आप जानते हैं कि अकेलापन एक दिन में 15 सिगरेट पीने से भी ज्यादा खतरनाक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर 6 में से एक व्यक्ति, यानी दुनिया की 800 करोड़ की आबादी में से कम 133 करोड़ लोग इस समय अकेलेपन से संघर्ष कर रहे हैं। WHO के मुताबिक 18 साल से कम के 10% युवा और 18 साल से ऊपर के 25% लोग किसी न किसी प्रकार के अकेलेपन का शिकार हैं। अगर अकेला महसूस कर रहे इन 133 करोड़ लोगों का एक अलग देश बना दिया जाए तो आबादी के मामले में ये देश भारत और चीन के बाद तीसरे नंबर पर होता। अकेलेपन की वजह से दुनिया में हर घंटे औसतन 100 लोगों की जान चली जाती है, यानी हर साल 8,71,000 लोगों की मौत सिर्फ अकेलेपन की वजह से होती है। कोई भी व्यक्ति अकेलेपन का शिकार तब होता है जब वो अपने आसपास के लोगों पर विश्वास करना बंद कर देता है। इस शब्द को नोट कीजिएगा,
विश्वास, ये कम होता जा रहा है। 2021 के एक ग्लोबल सर्वे के मुताबिक अकेलेपन से प्रभावित होने के मामले में हमारा देश भारत ब्राजील और टर्की के बाद तीसरे नंबर पर है। और इसी सर्वे के मुताबिक भारत के शहरों में 43% लोग अकेलापन महसूस करते हैं, जबकि दुनिया में करीब 33% लोग अकेलेपन का शिकार हैं। WHO की रिपोर्ट में अकेलेपन को दूर करने के लिए क्या बताया गया है? आपसी मेलजोल और लोगों से बातचीत करने पर जोर दिया गया है। आपको भी रोज कम से कम किसी एक व्यक्ति से जरूर बात करनी चाहिए। आपको अपने पड़ोसी, दोस्त या रिश्तेदार से अक्सर मिलते रहना चाहिए। ये सारी बातें WHO कहता है। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि सफलता ही सब कुछ है। कई बार हम सफल बनने की रेस में रिश्तों को पीछे छोड़ देते हैं। हमें अपने घरों और स्कूलों में बच्चों को रिश्तों की अहमियत समझानी चाहिए। हम तो आज ये भी कहना चाहेंगे कि स्कूलों में रिश्तों का चैप्टर अब सिलेबस में भी शामिल होना चाहिए। बच्चों को समझाना चाहिए कि रिश्ते कितने अहम हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं, ताकि हमारे बच्चे शुरुआत से ही ये समझ सकें कि जितनी ज़रूरी सफलता है उतने ही ज़रूरी हमारे जीवन में रिश्ते भी हैं। लेकिन अक्सर हमारे माता पिता, हमारे घर में बड़े या स्कूल में हमें ये तो बताया जाता है कि सफल कैसे होना है, ज़्यादा पैसा कैसे कमाना है, ज़्यादा बड़ा पद कैसे लेना है, ज़्यादा नंबर कैसे हासिल करने हैं परीक्षाओं में, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि अपने रिश्तों को कैसे अच्छा करके रखें। इसे एक उदाहरण से समझिए। 1970 और 80 के दशक में हिंदी फिल्मों में एक बेहद मशहूर और सफल अभिनेत्री हुआ करती थी जिनका नाम था परवीन बाबी। आप भी आज इन्हें पहचान जाएंगे। परवीन बाबी बेहद खूबसूरत थी। उनके पास नाम था, पैसा था, शोहरत थी। आप कह सकते हैं कि वो जीवन के हर मापदंड पर सफल थी। सब कुछ तो था उनके पास, लेकिन उनका जीवन रिश्तों के मामले में बहुत कमजोर था। रिश्तों के मामले में बहुत गरीब रही। पैसा था, अमीर थी, बाकी की दुनिया के सामने वो बहुत अमीर थी, लेकिन रिश्तों के मामले में गरीब थी। जनवरी 2005 में जब परवीन बाबी की 50 साल की उम्र में मृत्यु हुई, तब वो अपने घर पर बिल्कुल अकेली थी और उनकी मृत्यु के 3 दिन के बाद पुलिस को इसकी जानकारी मिली और जीवन के आखिरी वर्षों में वो बिल्कुल अकेली थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सफलता और रिश्ते ये दोनों ही बहुत ज़रूरी है।